जय हिंद दोस्तों। तो आज इस एक नए वीडियो में आपको झारखंड में जो चौकीदार के लिए आपको रिटेन एग्जाम आपको लिया जा रहा है, कोई भी आप लोग जिला से होंगे तो आपको सारे लोगों के लिए आपको इस वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप लोग को रिटेन एग्जाम में आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, किस पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको सारा आपको डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिया, ताकि आपको जो से अपडेट आपको मिलता रहेगा। और पेज पर देखूँ तो पेज को फॉलो कर लिया। तो सबसे पहले जो भी आपका जिला में आपका चौकीदार का जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका रहेगा। कहीं कहीं आपका OMR बेसिस पर लिया जा रहा है और वहाँ पर आपको समय भी आपको 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। और उसमें आपको जो भी एग्जाम हॉल में आपको जाना है वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट, एक ID कार्ड और फिर साथ ही साथ आप लोग एडमिट कार्ड आप लोग लेके जाना है। और साथ ही साथ उसमें आप लोग को पढ़ना क्या है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है, तो आपको ये आपको डिस्कस करके क्वेश्चन को आपको पूरा बताऊंगा कि आप लोग क्या पढ़ना है। तो देख सकते हैं कि ये पूछा हुआ चौकीदार का आपका मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि सबका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूछा है कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की आपको प्रथम आपको महिला कौन है। तो जो झारखंड की महिला है वो आपको प्रेमलता अग्रवाल है, यानी कि झारखंड का क्वेश्चन आपको इसमें ज़्यादा रह रहा है। और फिर आपका जो भी आपको जिला का एग्जाम है उससे आपका जिला से संबंधित आपका क्वेश्चन रह रहा है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि आपको इनमें से कौन सी आपका PVTG ट्राइब जो है कोडरमा जिला में रहते हैं। तो आपको बिरहोर जो है कोडरमा में रहते हैं। तो आपको जो भी जिला के होगा वो जिला का आपका जो मेन आपको पॉइंट होता है, जैसे आपको जलप्रपात कौन कौन अपना जिला में है, अपना कौन कौन सा जो पर्यटन स्थल जो होगा जो नामी होगा, साथ ही साथ कोई आपका चीज़ होगा जो आपका जिला में बेस्ट होगा, उसको आप लोग जरूर पूछा जा रहा है। फिर आपका तीसरा जो क्वेश्चन है कि आपका पारसनाथ आपका पहाड़ झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। तो आपको यह गिरिडीह आपको जिला में पारसनाथ का पहाड़ी है। फिर चौथा है कि इनमें से आपको कौन से खनिज के लिए कोडरमा को जाना जाता है। तो कोडरमा को आपको माइका के लिए आपको जाना जाता है। और फिर आपको 5 नंबर है कि आप किसी अदर एक आपको छात्रावास में आपको प्रति 8 बच्चों के लिए आपको चावल की खपत आपको 4 किलोग्राम है। तो आपको 30 बच्चों के लिए चावल की खपत आपका कितना होगा। तो यानी कि मैथ भी कहीं कहीं आपको 2-3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैथ जो हो रहा है आपको बेसिक आपको क्वेश्चन है, जो देख सकते हैं कि सिंपल आपका जोड़ घटाव से है, जिसमें आपको 8 बच्चों के लिए आपका खपत जो है 4 किलोग्राम है, यानी कि एक बच्चे पर कितना हो गया आपको आधा किलो हो, यानी कि 500 ग्राम आपका एक बच्चे पर हो रहा है। तो 30 बच्चों के लिए आपको कितना होगा, तो 30 इंटू आपको आधा आधा किलो हुआ, यानी कि 30 बच्चे के लिए आपको कितना हो जाएगा। तो 2 बच्चों के लिए 1 किलो, तो 30 बच्चों के लिए आपको 15 किलोग्राम आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसके बाद आपका छठा जो क्वेश्चन है कि आपको झारखंड में आपको कौन सा त्यौहार आपको भाद्रपद यानी कि भादो माह में मनाया जाता है। तो भादो माह में जो मनाया जाता है झारखंड में आपको कर्मा का पर्व है, जो भादो माह में आपका मनाया जाता है। और फिर आपको 7 नंबर क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि तिलैया डैम आपको किस नदी पर है। तो ये आपको बराकर नदी पर आपका तिलैया डैम है। और फिर आपको 8 नंबर है कि कौन सा जलप्रपात आपका कोडरमा जिला में है। तो आपको वृंदाहा आपका जो जलप्रपात है वो आपको कोडरमा जिला में है। और फिर 9 नंबर है कि आपको किस आपको मरांग गोमके के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो मरांग गोमके के नाम से आपको जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और फिर आपको धरती आबा के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो आपको बिरसा मुंडा को जाना जाता है। जब धरती आबा का क्वेश्चन है तो उसका आपका बिरसा मुंडा है। तो ये आपका इसमें ऐसा पूछा जा रहा है। तो बाकी और भी एग्जाम में आपका ये भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ जो भी आपको जिला का जलप्रपात हो या फिर आपका कोई भी नामी जगह हो उससे तो आपको जरूर क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ 10 नंबर में देख सकते हैं कि कौन सा धार्मिक स्थल आपको कोडरमा जिला में है। तो कोडरमा जिला में कौन सा धार्मिक स्थल है, तो वहाँ पर आपको झरनाकोट जो धाम है वहाँ पर आपको कोडरमा जिला में है। और फिर आपको 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो झारखंड राज्य स्थापना दिवस आपको किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। तो ये आपको बिरसा मुंडा का जो आपका जन्म दिवस है 15 नवंबर आपको 1875 में इनका जन्म हुआ था। और उन्हीं के आपको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपको स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछ सकता है कि आपको स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको 15 नवंबर 2000 को आपका झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ 12 नंबर है कि कोडरमा जिला में प्रखंड की संख्या कितनी है। तो आपको प्रखंड आपको कोडरमा में 7 है। और बाकी और कोई भी जिला से आप लोग होंगे वो जिला के आप लोग कितना ब्लॉक है, कितना प्रखंड है, कितना पंचायत है, कितना आपका अनुमंडल है, ये सब आपको क्वेश्चन आप लोग जरूर आपको 2-3 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग ये सब जरूर पढ़ लीजिएगा अपना जो भी जिला के होंगे। और साथ ही साथ 13 नंबर में देख सकते हैं कि झारखंड का राजकीय राजकीय पक्षी का नाम क्या है। तो राजकीय पक्षी जो झारखंड का है वो आपका कोयल है। और इसका साथ ही साथ और भी जो झारखंड का प्रमुख चीज़ है वो आपको पढ़ लेना है। और साथ ही कोडरमा जिला जो बना है वो आपको किससे विभाजित होकर बना है। तो आपको हजारीबाग से कट कर आपका कोडरमा जिला का निर्माण हुआ है। यानी कि उनका आपका निर्माण कब हुआ है, किस जिला से कट के हुआ है, उनका उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, आपका जिला अगल बगल वाला जिला से भी आपको क्वेश्चन जरूर आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर आपको 15 नंबर क्वेश्चन है कि आपको
उत्तरी जो छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय आपका कहाँ अवस्थित है, तो आपको जो कोडरमा है वो आपको उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आता है, और उनका जो आपका मुख्यालय है वो आपको हजारीबाग में आपका मुख्यालय आता है। और साथ ही साथ आपको जो झारखंड में 5 प्रमंडल है और पाँचों प्रमंडल में आपको कौन कौन जिला है वो आपको जरूर अपना कौन प्रमंडल में आपका जिला आता है, ये चीज़ आप लोग को नॉलेज जरूर रखना है। अभी आपको 16 नंबर में है कि निम्न से कौन सा आपका शब्द आपका शुद्ध है, तो शुद्ध अशुद्ध से भी आपको दिया हुआ है। परिस्थिति के लिए कौन सा आपका शुद्ध है, तो ये आपका ए नंबर आपका सही आंसर है। अभी आपको 17 नंबर की बात करें तो आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आपको झारखंड का सबसे बड़ा जिला का नाम क्या है, तो सबसे बड़ा जिला जो आपका है पश्चिमी सिंहभूम आपका झारखंड का सबसे बड़ी जिला है। और फिर 18 नंबर है कि आपको सारनाथ स्तूप कहाँ अवस्थित है, तो सारनाथ जो आपको है बनारस में आपका स्थित है, जिसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर 19 नंबर में है कि आपको गुब्बारे में निम्न से कौन सी आपको गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में आपको जो बैलून होता है उसमें आपको हीलियम आपका गैस जो अक्रिय गैस है वो आपको भरी जाती है। और फिर आपको 20 में आपको मैथ का क्वेश्चन एक और आ गया है, दूसरा क्वेश्चन इससे आप मैथ का है, इसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है बोडमास के अनुसार है। इसमें आपको देख सकते हैं कि ब्रैकेट में दिया हुआ है और सभी आपका माइनस में करना है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट आपको यहाँ का काम करना है, यानी कि 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8 हो जाएगा। और फिर आपको ये मंझला ब्रैकेट ये आपका है, तो 19 में से -8 कीजिएगा तो आपको 11 हो जाएगा। और फिर आपको 28 और -11 है तो आपको कीजिएगा तो इसका सही आंसर आपका 17 हो जाएगा, यानी कि सही आंसर इसका आपका बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसको आप लोग को एक मैंने अलग से वीडियो आपको मैथ में क्या क्या पढ़ना है किस बार से आप लोग को क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने करके और आपको यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, तो अभी तक उसको नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख लीजिए कि मैथ में वो किस बार से क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। अब शॉर्ट ट्रिक में मैंने उसको बताया हूँ। और फिर आपको 21 नंबर आपको देख सकते हैं कि आपका निशान आपका का हिंदी अर्थ क्या है, तो निशान का आपको बांस या लकड़ी की सीढ़ी आपका होता है। और फिर 22 में फिर मैथ से आपका है कि एक कार आपको 3 घंटे में आपको 165 किलोमीटर चलती है, तो वह कार आपको 440 किलोमीटर की दूरी तय करने में आपको कितना समय लगाएगी। तो इस मैथ के लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी, वहाँ जाकर पूरा आपको सारा आपको वहाँ पर बताया हूँ, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और फिर आपको 23 नंबर बात करें तो 23 नंबर में आपका है कि घोड़सिमर धाम जो मंदिर जो है आपको झारखंड के किस प्रखंड में आपका अवस्थित है, तो ये आपका जो भी है वो कोडरमा जिला का है, वहीं का आपका ये दिया हुआ है। फिर साथ ही साथ आपको 24 नंबर है कि आपको झारखंड के आपको किस जिला में बासुकीनाथ आपका मंदिर अवस्थित है, तो बासुकीनाथ आपका दुमका जिला में है, और जबकि देवघर में आपका जो बाबा धाम है वो आपका अवस्थित है। और फिर आपको 25 नंबर है कि कोडरमा जिला का गठन आपका कब हुआ था, तो आपको 10 अप्रैल 1994 को आपका कोडरमा जिला का गठन हुआ था। कोई भी जिला का गठन कब हुआ, किसे कट कर बना, ये आपका जरूर आप लोग पढ़ लेना है। और फिर आपको 26 नंबर में देख सकते हैं कि झारखंड में कुल विधानसभा के कितना सीटें हैं, तो विधानसभा की सीट की बात करें तो आपको 81 सीट हैं, जबकि लोकसभा की बात करें तो आपको 14 सीट है। फिर आपको राज्यसभा की बात करें तो आपको 6 सीट है, यानी कि झारखंड का बेसिक जो भी आपका होना चाहिए कि वहाँ पर कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, कितना आपको लोकसभा का सीट है, कितना विधानसभा का सीट है, और आपको जिला का भी नॉलेज आपका होना चाहिए। और साथ ही साथ देख सकते हैं 27 नंबर में पूछ दिया है कि आपको कोडरमा जिले में पंचायतों की संख्या कितना है, तो कोडरमा में 105 आपका पंचायत की संख्या है। फिर 28 नंबर है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो झारखंड का राजकीय जो पुष्प है आपको पलाश का फूल है। और फिर 28 नंबर है कि आपको इनमें से कौन सा कोडरमा जिला का सीमावर्ती जिला नहीं, यानी कि देख सकते हैं कि मैप से यहाँ पर आ चुका है कि जो भी आपका कोडरमा का जो मैप जाना होगा झारखंड के मैप में कि कोडरमा कहाँ है, उसके अगल बगल कौन कौन सा आपका जिला है और कौन नहीं है, तो उसी से आपका एक क्वेश्चन है कि कौन सा आपका सीमावर्ती जिला नहीं है जो कोडरमा के अगल बगल में नहीं है, तो हजारीबाग है, नवादा है, गिरिडीह है, यानी कि बोकारो जिला जो है आपको कोडरमा के नज़दीक नहीं है, थोड़ा दूर है। और फिर आपको 30 नंबर क्वेश्चन है कि आपको कोडरमा थर्मल पावर प्लांट किस निकाय द्वारा संचालित है, तो आपको डीवीसी आपको द्वारा संचालित है, यानी कि आपका जिला में कोई भी आपको योजना होगा, कोई भी प्लांट होगा, थर्मल प्लांट हो, कोई आपका फैक्ट्री होगा, तो उसे संबंधित आपको जरूर आपको क्वेश्चन आने वाला है। और फिर 31 नंबर में है कि आपको कोडरमा जिला का कौन सा प्रखंड आपका आलू उत्पादन में अग्रणी है, तो आपको डुमचांस जो है आपको कोडरमा में आलू उत्पादन में अग्रणी है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि पूछ दिया है कि आपको झारखंड राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की कितना सीटें हैं, तो अभी तुरंत मैंने बताया था कि लोकसभा की जो सीटें हैं आपका 14 सीट हैं और राज्यसभा के आपका 6 सीटें हैं, यानी कि आपको बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और फिर आपको 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको कोडरमा जिला अंतर्गत जो तिलैया डैम का उद्घाटन आपको किस वर्ष हुआ है, तो ये आपको जो पंचवर्षीय योजना था उसमें आपको 1953 में हुआ था। और फिर आपको झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है, यानी कि देखिए राज्यपाल से भी आ गया, तो आपको जो अभी संतोष गंगवार है ये अभी आप वर्तमान आपका राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री आपका श्री हेमंत सोरेन है। और फिर आपको 35 नंबर में है कि कोडरमा जिला किस मिठाई के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको कालाकंद के लिए कोडरमा जिला प्रसिद्ध है।
और फिर आपको 36 नंबर है कि आपको झारखंड राज्य का छोटा नागपुर की रानी के नाम से किस स्थल को जाना जाता है। तो आपको नेतरहाट आपको जाना जाता है छोटा नागपुर की रानी के रूप में। और भी आपको नेतरहाट से क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को मिल सकता है, जो भी आपका लातेहार जिला से है। और फिर आपको हिंदी दिवस आपको कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। और फिर आपको ये देख सकते हैं कि एक आपका ये रीजनिंग से क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति आपको बिंदु ए से आपको चलना प्रारंभ करता है और फिर 2 किलोमीटर आपका जाता है उत्तर में और फिर आपको दाएं मुड़ता है और फिर आपका 2 किलोमीटर चलता है और फिर वहाँ से यहाँ से दाएं मुड़ता है। तो पूछ रहा है कि अब बताइए कि वो किस दिशा में जा रहा है, यानी कि ये आपका दक्षिण दिशा होगा, ऊपर में आपका उत्तर होता है और इधर आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम दिशा इधर होता है। तो पूछ रहा है कि लास्ट में ये जो यहाँ है इसका मुँह किधर है। तो आपको ये दक्षिण की ओर यहाँ पर ही जा रहा है। इसका सही जो आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि बेसिक आपका है, अपना सब बात बना सकते हैं। और फिर एक रीजनिंग से है कि आपका रोग के लिए आपको सफाई दिया हुआ है, तो दुर्घटना के लिए क्या होगा। तो रोग आपका जब दूर होता है तो साफ सफाई रखने से आपका रोग दूर होता है। तो दुर्घटना होने से बचने के लिए आपको सावधानी होना चाहिए, यानी कि सावधानी हो जाएगा। फिर आपको 40 नंबर है कि 5, 12 और 26 के समूह का क्रम जिस प्रकार से है ठीक उसी प्रकार आपका क्रम समूह निम्न से कौन सा है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 दूना 10 और 2 12, यानी कि डबल से दो ज़्यादा है, यानी कि 12 दूना 24 और 2 26, यानी कि डबल से 2 ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा सेम इसी प्रकार से है। तो इसमें देख सकते हैं कि 13 दूना 26 और 2 28, फिर 28 दूना 56, यानी कि ये आंसर नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं तो 11 दूना 22 और फिर आपको 2 24, 24 दूना 48 और 2 50, यानी कि बी आपका सही आंसर है। और फिर आपको 41 नंबर की बात करें तो आपको 41 में है कि वर्ष आपका 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कोडरमा जिला का साक्षरता दर क्या है। तो आपको 66.84 आपका % आपका साक्षरता दर है। और 42 में कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कोडरमा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 280 प्रति वर्ग किलोमीटर आपका जनसंख्या घनत्व है। और फिर आपको कौन सा शब्द आपका गंगा का पर्यायवाची आपका नहीं है। तो गंगा जो पर्यायवाची है वो आपको भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता आपका पर्यायवाची है, आपको त्रिवेणी आपका पर्यायवाची नहीं है। और फिर आपको समर ओलंपिक किस शहर में आयोजित किया गया। तो समर ओलंपिक जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है वहाँ पर आपका कराया गया है। तो आपका सही आंसर आपका पेरिस हो जाएगा। फ्रांस भी देता तो फ्रांस आपका देश हो जाता, लेकिन आपका देश का राजधानी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका 45 नंबर में पूछा है कि जो समर ओलंपिक 2024 में आपको भारत ने कुल कितने आपका पदक जीते हैं। तो आपको 6 पदक जीते हैं। और साथ ही साथ 46 नंबर में आपका मैथ आपका ये भी बोर्ड मास से है, जिसमें आपका ब्रैकेट है, मल्टीपल है, डिवीजन है, प्लस है। इसका भी मैंने आपको डिस्कस वीडियो में कर दिया हूँ, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। पूरा शॉर्ट में बताया हूँ कि किस बार से आपको इसको सिलेक्शन करना है। इसका सही आंसर बी है। और इसके बाद ही आपको 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि भारत के आपको वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान जो राष्ट्रपति हमारे हैं द्रौपदी मुर्मू आपके हैं, जो महिला आपको आदिवासी महिला आपका राष्ट्रपति हैं। और फिर 48 नंबर क्वेश्चन है कि आपको निम्न से कौन सा शब्द आपको स्त्रीलिंग है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आपका एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दाल स्त्रीलिंग है। 49 में है कि आपको विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को आपको मनाया जाता है। और फिर आपका एक मुहावरा से भी क्वेश्चन है कि आपको गाल बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो गाल बजाना यानी कि आपको डींग हाँकना आपका सही अर्थ है। यानी कि ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं कि मेन रूप से जो भी आपका झारखंड का बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। और जिला से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जिला से भी आ रहा है। तो इतना चीज़ आप लोग जो भी आपको जिला के चौकीदार के लिए तैयारी कर रहे होंगे वो आपको बेसिक यही आपको पैटर्न पर आपको पूछा जाएगा और इसी प्रकार से आप लोग को पढ़ाना है। और बाकी और को भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट में करिएगा। कमेंट में अगर ज़्यादा लोगों का कमेंट आता है तो उसको मैं अलग से आपको जिलावार आपको क्वेश्चन का कलेक्शन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी फ़िलहाल वीडियो में इतना ही। और बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।